होते हैं, किस किस टेम्परेचर में कौन सा वैक्स यूज किया जाता है, कौन सा वैक्स का प्राइस कितना होता है, कौन सा वैक्स हीटलेस है और पेनलेस है, और शुगर वैक्स कितना प्राइस का पड़ता है, एंड उससे वो किस वेदर में काम करता है, एंड ऐसे ही हम जितने भी वैक्स है, टाइप्स ऑफ वैक्स, उस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे मैंने प्रैक्टिकल वीडियो तो बना दिया है, बट आज फुल डिटेल वीडियो वैक्स की होने वाली है। तो जब भी आप मार्केट जाओ और वैक्स परचेस करो तो आपको आसानी हो वैक्स चूज करने में, और आप जिस क्लाइंट के लिए करना चाहो, मतलब जैसे क्लाइंट का स्किन टेक्सचर हो, उसी हिसाब से आप वैक्स उनको सजेस्ट करें। वैक्स में कंसल्टेशन कैसे की जाती है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। वैक्स करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वैक्स होने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वैक्स होने से पहले आप स्किन पे किन किन चीजों को ध्यान करेंगे, मतलब सीरियसली उन चीजों पे फोकस करेंगे, और वैक्स होने के बाद स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है और आप उसे कैसे ठीक करेंगे, आज हम उस चीज पे भी बात करेंगे। तो आज फुल वैक्स का आपको प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा इन ब्यूटीवर्स, जहां आपको ब्यूटिशियन के कोर्स बेसिक टू एडवांस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप यहाँ पे अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हमने ब्यूटिशियन रिलेटेड कोर्स के एडवांस टू बेसिक में अब तक हमने 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि आपका कंसल्टेशन एंड ऑल, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो हमने लास्ट वैक्स का, हमने रिका वैक्स का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जो पहले वो वीडियो देखेंगे, आपको मे बी चीजें थोड़ी सी डाउट हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देख चुके हो तो ये वीडियो जरूर देखें। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप ये वीडियो देख चुके हो तो उस वीडियो का, वो वैक्स का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको किसी भी चीज की एवरीवन, वैक्स क्या है, वैक्स कितने प्रकार के होते हैं, वैक्स हम क्यों करते हैं, किस स्किन टेक्सचर में वैक्स की जाती है, ऐसे ही हमने बहुत सारे टॉपिक लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं वैक्स हम क्यों करते हैं, ठीक है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब जानते हैं, जो भी इंडिया में रहते हैं, कि जो हमारी स्किन में हेयर होती है वो हमारी बाहरी धूल, प्रदूषण, बारिश एंड ऑल से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हमने शॉर्ट ड्रेस का कल्चर अपनाया तो उसके बाद क्या हुआ ना, जब भी हम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे, जो हमारी हेयर है वो विजिबल होती थी, हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था और अनहाइजीन लगता था। अनहाइजीन क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन में स्वेट आती है और बाहरी धूल प्रदूषण की जो वो लेयर लग जाती है ना, उस वजह से स्किन में एक टैन सा लगने लग जाता है। तो जब हम वैक्स करते हैं तो वो इंस्टेंटली रिमूव होता है और हमारे स्किन में ग्लो, शाइन और कॉन्फिडेंट फील कराता है हमको। जब भी हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो भी उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं कि हमने अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम वैक्स करते हैं। जब हम वैक्स करते हैं तो हमारे स्किन में हमारा स्किन शाइन प्रोवाइड कर, हमें कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। तो चलिए वैक्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। वैक्स होते हैं ऑलमोस्ट, फर्स्ट होती है रिका वैक्स, सेकेंड होती है शुगर वैक्स, थर्ड होती है रिका वैक्स मीन्स लिपोसोल्यूबल वैक्स बोला जाता है। रिका एक ब्रांड है, लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है, ठीक है। लिपोसोल्यूबल वैक्स डिफरेंट ब्रांड के होते हैं। तो अभी फेमस में चल रहा है रिका ब्रांड का वैक्स, ठीक है। सेकेंड में है शुगर वैक्स, जो कि शुगर से क्रिएट किया जाता है, शुगर वैक्स, शुगर एंड हनी से, हनी शुगर ऐसा है ना। थर्ड होती है स्ट्रिप वैक्स, फोर्थ होती है रोल ऑन वैक्स। आजकल रिका वैक्स का एक रोल ऑन वर्जन आ चुका है, ठीक है। मैं आप सभी को स्क्रीन में दे रही हूँ, आप सब आराम से पहचानिए, रोल ऑन वैक्स। और थर्ड मैंने जो स्ट्रिप वैक्स बोला, वो जो वीट का आता है ना, स्ट्रिप वाला ऐसे, वो उसकी बात कर रही हूँ। फिफ्थ आता है आपको ब्राजील वैक्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपने प्रोडक्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे एक ब्राजील वैक्स आया था, मैं अभी सब कुछ आपको शो करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिका वैक्स का, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के वैक्स होते हैं, अभी मार्केट में बहुत प्रचलित है।
तो अभी हम ये 5 वैक्स के बारे में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से नोट बनाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिका वैक्स का, ठीक है। तो रिका वैक्स क्या है? रिका वैक्स एक पेनलेस और एक हीटलेस टेक्निक है, ठीक है। तो जब भी हम रिका वैक्स करते हैं उस वैक्स को करने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका स्किन का टेक्सचर कैसा है, आपकी हेयर किस डायरेक्शन में है, आपकी स्किन में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, या किसी कटा वटा मतलब जो प्रोमिनेंट कटा जैसे इंस्टेंट ताजा कटा जो होता है ना, वो तो नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि रिका वैक्स हम जब भी एक बार करते हैं ना, उसे हम जैसे कि सेंसिटिव एरिया में, जैसे मैंने पहले कहा टेक्सचर, अगर आपके स्किन में टेक्सचर पतला हो तो रिका वैक्स से पील होने का डर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा स्किन है थोड़ा सा मोटा, ठीक है ना, मतलब थोड़ा टेक्सचर, हैंड का टेक्सचर तो सभी का थोड़ा पतला होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना टाइट है, तो मैं रिका वैक्स कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार आप रिका वैक्स को करने के लिए स्किन को अच्छे से पहचानिए, ठीक है। उसी के बाद आप रिका वैक्स करिए। अगर पतला स्किन है तो एक्चुअली में रिका वैक्स को पूरा थिन करके किया जाता है, ठीक है। तो आप भी वैसा कर सकते हैं। तो थिन लेयर भी आप तभी करेंगे जब आपका रूम में एसी हो। अगर नॉन एसी है तो आप थोड़ा सा मोटा लेयर लगा के करेंगे, क्योंकि जब आप पतला लेयर लगाओगे थिन लेयर तो वो स्वेट की मदद से वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। वैक्स करते समय हमेशा अपने स्किन पे ध्यान रखिए किसी प्रकार का पसीना तो नहीं है। कोई सा भी वैक्स करिए, पसीना आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए। उससे पहले हम रिका वैक्स के लिए हम लगाते हैं प्री जेल के बाद अगर आपका स्किन पतला है तो थिन लेयर लगाइए, अगर आपका स्किन मोटा है तो थोड़ा सा मतलब चलेगा थिन लेयर ही लगाइए, लेकिन वेदर चेक करके। मैंने कहा सेकंड पॉइंट में कहा किसी प्रकार का फंगल नहीं होना चाहिए। फंगल का मैंने इसीलिए कहा, अगर आपकी स्किन में किसी प्रकार का फंगल है तो जब हम रिका वैक्स करते हैं ना तो वो बहुत सॉलिड पेन होगा, ठीक है, क्योंकि रिका वैक्स से ना हमारे स्किन का जो रिका वैक्स से जो हमारे स्किन का जो फर्स्ट लेयर होता है वो रिमूव हो जाता है। फर्स्ट लेयर मतलब ऐसे नहीं, मतलब लाइट लेयर, थिन लेयर जो होता है, टैनिंग, डस्ट, स्वेट से जो एक लेयर बनती है ना डस्ट की, गंदगी की, वो निकलती है, ठीक है। तो लेकिन जब फंगस होते हैं ना थोड़ा सा डीप होता है, तो सोचो अगर हम वहां वैक्स करके निकालेंगे तो हाय क्या सॉलिड लगेगा। इसीलिए वो एरिया को पूरा मार्क करके उसको मतलब वो एरिया को वैक्स करना ही नहीं है, छोड़ देना है। कटा का मार्क का भी सेम है, आप वहां वैक्स नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में ज्यादा इन्फेक्शन होगी, इसकी चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ गए आप। वैक्स करने के दौरान ना मेरे हाथ पे ऑयल या वाटर होना चाहिए, ना क्लाइंट के जिस एरिया पे हम वैक्स कर रहे हैं वहाँ पे स्वेट और ऑयल नहीं होना चाहिए। तो अगर हमको ऐसा जब भी फील हुए तो हम पाउडर का यूज़ करेंगे और फिर से हम अकॉर्डिंग टू हेयर डायरेक्शन हम वैक्स अप्लाई करेंगे। मैंने जो नंबर 5 में ब्राजील वैक्स बोला ना, ये वही ब्राजील वैक्स है। इसमें स्ट्रिप यूज़ नहीं होता है। ये आपका फेस में, अंडर आर्म्स में, बिकनी एरिया में ना ये वैक्स किया जाता है। आप देख सकते हो वो किस टेक्निक से वैक्स अप्लाई कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। ब्राजील वैक्स सेंसिटिव एरिया पे किया जाता है और अंडर आर्म सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पे स्ट्रिप का रेगुलर यूज़ करने से वो एरिया रेड हो सकता है और जल भी सकता है, और वहाँ का स्किन अगर निकल गया तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए वो एरिया को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हमें करना चाहिए। आफ्टर वैक्स हमें पोस्ट जेल लगाना है। आप देख सकते हो वैक्स निकला प्लस एक लेयर टैनिंग भी रिका वैक्स क्या है, कितने प्रकार की होती है? रिका वैक्स मल्टीपल प्रकार की होती है, जैसे कि चारकोल वैक्स होती है। पता है रिका वैक्स ना स्किन टाइप की होती है, जैसे कि एलोवेरा सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, चॉकलेट ऑल स्किन टाइप होता है, मतलब ड्राई स्किन के लिए बेसिकली होता है, और चारकोल वैक्स होती है, ठीक है ना, ऐसे ना। और मैंने तो जब लिपोसोल्यूबल वैक्स पहले 2017 में जब किया था, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इतना खूबसूरत उसका टेक्सचर था ना कि अब वो वैक्स पता नहीं आता भी है कि नहीं, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो बट रिका वैक्स मैंने जब से स्टार्ट किया है उसका मैंने अभी तक चॉकलेट वैक्स ही किया है, ओके। रिका वैक्स
समर के टाइम में भी चलता है और विंटर के टाइम में भी चलता है, लेकिन समर के टाइम में करने का तरीका अलग होता है और विंटर के टाइम पे करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, रिका वैक्स कभी भी हीट प्रोवाइड ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में रिका वैक्स हीट नहीं करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें जलने वलने का भी कोई रिस्क नहीं होता, आप आराम से वैक्स कर सकते हो। रिका वैक्स 5th हो गया। 6 में रिका वैक्स खत्म हो गया। अभी रिका वैक्स को यूज करने से पहले जो वैक्स का जो हीटर है, वैक्स का जो हीटर में उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसका ध्यान रखो, मतलब जो रिका वैक्स का जो हीटर है ना उसे हमसे अलग ही रखो, उसे शुगर वैक्स के साथ मिक्स मत करो, क्योंकि रिका वैक्स को क्लीन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वैक्स के लिए तो स्ट्रिप ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम रिका वैक्स करते हैं वुडन स्टिक का उपयोग करते हैं। वुडन स्टिक मैं आपको स्क्रीन पर दे देती हूँ, जो आइसक्रीम का जो होता है वो स्टिक यूज करते हैं हम। सम टाइम में अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है तब स्पेचुला से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैक्स रिमूव करते टाइम पे आप लगाओ ऐसे, देख लो आप स्किन पे वैक्स लगाओ पूरा स्ट्रेट, लेकिन उससे पहले आप क्या देखो ना, आपका हेयर डायरेक्शन कैसा है। सपोज मेरा हेयर डायरेक्शन अभी ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब भी मैं वैक्स करूंगी ना, मैं पूरा सीधा लगाऊंगी, स्ट्रेट लगाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप स्ट्रेट लगाओ, पूरा यहाँ से यहाँ तक लगाओ स्ट्रेट लाइन। वैक्स जब रिमूव करोगे स्ट्रिप लगाओ, ऐसे रिमूव करो। जैसा मेरा हेयर डायरेक्शन, मेरा इस एंगल में हेयर डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। इस साइड में एक बार वैक्स स्ट्रिप यूज होगा, इस साइड में एक बार वैक्स स्ट्रिप होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन मेरा ना इस तरह से गया है। ठीक है, मतलब स्लीपी एरिया में गया हुआ है, स्लीपी साइड में गया हुआ है, स्ट्रेट नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, वैक्स को भी ना स्लीपी साइड में लगाऊंगी। ठीक है, वैक्स आप कैसे लगा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत लोगों को दिखा, जैसा वैक्स है वैसे, जैसा हेयर है वैसे ही लगाइए, कोई मतलब नहीं है। वैक्स को सीधा लगाइए और रिमूव करिए हेयर डायरेक्शन में, देखिएगा ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हेयर भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए आप। अंडर आर्म्स में, बट अंडर आर्म्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। अंडर आर्म्स में आपको जैसा हेयर डायरेक्शन है आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिमूव ही नहीं होगा। जैसे कि अंडर आर्म्स में इस प्रकार का हेयर होता है, मतलब ऐसे, मतलब एक इस साइड से होता है और एक इस साइड से होता है। तो हमें फर्स्ट अपवर्ड में हमें वैक्स करके ऊपर से तरह हमें पील करना, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हम वैक्स लगाएंगे और हमें डाउन से हमें पुल करना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्ट्रेट लगाइए और रिमूव करिए हेयर अकॉर्डिंग टू हेयर डायरेक्शन। वैक्स खत्म हो गया। रिका वैक्स कभी भी वाटर से क्लीन नहीं होता, तो रिका वैक्स करने से पहले आपकी क्लाइंट जो वैक्स कर रहा है उसके हाथ में वाटर होनी चाहिए, ना क्लाइंट के हैंड में वाटर होनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैक्स कंप्लीट हो जाने के बाद उससे ऑयल आता है, पोस्ट ऑयल लीजिए, पूरे हैंड पे अच्छे से लगाइए। कहीं पे भी वैक्स छूट गया है, मीन्स थोड़ा सा छोटे ड्रॉप रह गए हैं, तो आप क्या करिए, जो स्ट्रिप यूज वाला स्ट्रिप है ना, उससे आप हल्का हल्का ना, मतलब उसी स्ट्रिप से लेके ऐसे ऐसे करके आप मतलब दबा दबा के निकाल लो और क्लीन कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा वैक्स। आफ्टर वैक्स, रिका वैक्स में क्या प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को, हेयर ग्रोथ। अगर आप हेयर रिमूव नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपको छोटे छोटे ना वो आएंगे, मतलब दाना टाइप की आती है ना, वो आएगी। अगर आप अकॉर्डिंग टू हेयर डायरेक्शन करोगे ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम सेंसिटिव स्किन में आती है और किसी भी स्किन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी तो जो पतली स्किन होती है, जैसे पतली टेक्सचर वाला स्किन होता है, उसमें कभी कभी ना थोड़ा सा ना हेयर भी, मतलब स्किन के साथ सारा एक पतला पतला ना फाइन लेयर्स भी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका जो वैक्स का जो सेंसिटिव एरिया है, ये एरिया, यहाँ पे वैक्स को अप्लाई मत करिएगा, एक्स्ट्रा वैक्स। क्या करिएगा, वो एरिया को जो स्ट्रिप होगा ना उसी को चिपका के निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कभी भी वैक्स मत लगाइएगा। जब नए नए क्लाइंट होंगे ना, वो डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लोट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। अदरवाइज अंडर आर्म्स में और ये एरिया पे बस ध्यान देना पड़ता है। और हमारा ये जो इंटरनल हैंड का जो एरिया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को भी थोड़ा सा आराम से करना पड़ता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान देना पड़ता है। और हमारे जो इस एरिया को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, रिस्ट का जो ये मिडिल वाला एरिया है ना, यहाँ पे वैक्स को कभी भी अप्लाई मत करिएगा। शुगर वैक्स चल जाएगा, बट रिका वैक्स मत अप्लाई करिएगा। ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत थिन होता है इसका लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मत अप्लाई करिएगा। अदरवाइज आप रिका वैक्स आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं शुगर वैक्स। शुगर वैक्स भी सेम है, हम हेयर रिमूव करते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए वैक्स करते हैं। और शुगर वैक्स क्या
शुगर वैक्स हीट देता है। मतलब अगर शुगर वैक्स का ना अगर टेक्सचर अगर आप देखो, क्योंकि वो बनता है हमारा शुगर से, चीनी से उसका टेक्सचर बनता है, तो जब भी हम वैक्स गर्म करते हैं ना उसे हम स्पैचुला से ही करते हैं। अगर आपको स्पैचुला से करेंगे तो रूम का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, कोल्ड, और आप वैक्स करो, इसमें इजीली हेयर रिमूव हो जाती है। ठीक है, सेम वैसे ही यूज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेयर नॉर्मल रहेगा, मोटा रहेगा, नॉर्मल ना पतला ना मोटा, मीडियम रहेगा इसका लेयर। ठीक है, और जब भी आप वैक्स करो, अगर आपके रूम में एसी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर वैक्स गर्म हो रहा है या नहीं, अपना हैंड में पहले टेस्ट करो वैक्स का टेम्परेचर कितना है। अगर आपका बॉडी डाइजेस्ट कर पा रहा है तो आपकी क्लाइंट भी, आपका बॉडी कंट्रोल कर पा रही है ना वो टेम्परेचर, तो आपकी क्लाइंट भी वो टेम्परेचर आराम से वो हैंडल कर पाएगी। तो शुगर वैक्स करते समय हमेशा एक पैच टेस्ट करिए अपने हैंड पे, लगाइए, रिमूव कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगता है। ठीक है, अगर ज्यादा गर्म है तो आप थोड़ा सा उसे नॉर्मल होने दीजिए, फिर बॉडी में पाउडर लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको वैक्स लगा के, जैसे वैक्स का लगाने का एप्लीकेशन का तरीका सेम है, स्ट्रेट लगाइए, हेयर डायरेक्शन में रिमूव करिए। उसमें आपको स्किन टेक्सचर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ग्रोथ अच्छा लॉन्ग ग्रोथ रहेगा, हेयर अच्छे से रिमूव होगी। थोड़ा सा छोटे छोटे हेयर रहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें हेयर रिमूव होने में। तो 1 इंच से ज्यादा, मतलब जो हमारे फिंगर का फर्स्ट ये है ना, फर्स्ट पॉइंट, इससे इतना हेयर ग्रोथ में वैक्स किया करिए। इससे ज्यादा तो वैक्स, इतना लंबा तो हेयर होते नहीं है हैंड के, बस इतना अगर आपका इतना लॉन्ग है, मतलब फिंगर के जो ये टॉप पार्ट का जो इतना होता है ना, इतना लॉन्ग है आपका है, तो आप वैक्स कर सकते हो। ठीक है, शुगर वैक्स में ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, बर्निंग का प्रॉब्लम आती है। उसके बाद अगर सही से हेयर रिमूव नहीं करोगे तो दाने का प्रॉब्लम आता है, वो भी जैसे सेम रिका वैक्स में भी, इसमें अच्छे से हेयर रिमूव नहीं करोगे ग्रोथ के अनुसार, मतलब हेयर डायरेक्शन के अनुसार, तो ही आपके हैंड्स में दाने आएंगे, पैरों में दाने आएंगे। ठीक है, हमारे हैंड और लेग का सेंसिटिव पार्ट है, फर्स्ट इज थाई, सेंसिटिव पार्ट है, हैंड में है अंडर आर्म्स एंड दिस एरिया, 3 एरिया, और कोई सा भी एरिया हमारा सेंसिटिव नहीं है, आप हेयर आराम से रिमूव कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का जैसे कि मैंने कहा, शुगर वैक्स में भी आपको ये चीज का ध्यान देना चाहिए कि आपके हेयर में, मतलब स्किन में किसी प्रकार का फंगस इन्फेक्शन या कोई खटावटा तो नहीं है, और कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हीट चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज शुगर वैक्स आप आराम कर सकते हो। शुगर वैक्स का कॉस्ट आता है 160 to 120, अभी 200 भी हो गया है, और उसका वर्क सेम है। ठीक है, शुगर वैक्स आप समझिए। शुगर वैक्स के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, फर्स्ट वैक्स चाहिए, वैक्स हीटर चाहिए। रिका वैक्स और शुगर वैक्स का दोनों वैक्स अलग अलग होगा। अगर आप चाहे तो मैं स्क्रीन पे जो वैक्स दे देती हूँ आप वो मंगा लो, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप शुगर वैक्स में जाइए, और मैं तो कहूँगी आप रिका वैक्स में ही जाइए। रिका वैक्स थोड़ा सा कष्ट इसीलिए है क्योंकि रिका वैक्स को अगर आप रिमूव करना नहीं जानोगे ना तो आगे वाला कोई पेन होगा आपको भी। तो बिगनर्स रिका वैक्स आप मत यूज करो, आप शुगर वैक्स यूज करो। जैसा रिका वैक्स का प्रोसीजर है सेम वैसा ही शुगर वैक्स का प्रोसीजर है, बट डिफरेंस ये है हम रिका वैक्स में जेल लगाते हैं, आप शुगर वैक्स में पाउडर लगाओ स्टार्टिंग में फ्री में। ठीक है, वैक्स फिनिश हो जाने के बाद आप शुगर वैक्स में एलोवेरा जेल लगाओ। ठीक है, और रिका वैक्स में क्या होता है, प्री पोस्ट उसका तो होते ही है, लेकिन आपका जो शुगर वैक्स में हमको इंडिविजुअल लेना पड़ता है, उसका कॉम्बो नहीं आता। तो हमें शुगर वैक्स के लिए क्या क्या चाहिए, वैक्स हीटर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, ठीक है, और पाउडर चाहिए, जेल चाहिए। ठीक है, वैक्स फिनिश होने के बाद पानी से, जैसे वैक्स खत्म हो गया ना, वैक्स एप्लीकेशन हो गया, हेयर रिमूव हो गई अकॉर्डिंग टू हेयर डायरेक्शन, उसके बाद क्या करेंगे हम पोंछ लेंगे पानी से। एक कॉटन लीजिएगा, कॉटन नहीं, एक टर्किस्ट रखिएगा या हैंकी रखिएगा, उसे वाटर में भिगो के अच्छे से पोंछिएगा। वो हैंड अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना, तो आप उसको क्या करिएगा, एलोवेरा जेल लगा के अच्छे से मसाज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये थी हमारी रिका वैक्स, शुगर वैक्स। स्ट्रिप वैक्स क्या आता है, सेम आपको जो शॉप में मिलती है, फिलहाल तो वीट ही फेमस है, वीट का मिलता है। आप उससे उसका जो जेल होता है आप उसको हेयर अपने हैंड में लगाओ, और जैसा कि मैंने कहा अगर आपको हेयर डायरेक्शन से रिमूव करना है तो लगाओ और रिमूव करो हेयर डायरेक्शन में। ठीक है, हो गया वो। फोर्थ में हमारा आता है रोल ऑन वैक्स। रोल ऑन वैक्स क्या है, रोल ऑन वैक्स रिका वैक्स का ही स्मार्ट वर्जन है। वो क्या करते हैं, जैसे कि हमें स्पैचुला से लगाओ, रिमूव करो, फ्लोर में गिरने का, जैसे कि रिका वैक्स फ्लोर में गिरने के बाद क्लीन अच्छे से नहीं होता। ठीक है, लेकिन शुगर वैक्स अगर जमीन पे गिर जाए ना वो पानी से क्लीन हो जाता है, लेकिन रिका वैक्स के लिए आपको थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे रिमूव करना पड़ेगा।
ठीक है, नहीं तो वो रिमूव नहीं होता है और वो पैर में लग जाने के बाद वो बहुत इरिटेट लगता है। ठीक है, तो वो चीज को समझ के जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने रोल ऑन वैक्स निकाला। ठीक है, वो क्या होता है ना, वो उसका हीटर के साथ आता है। रोल वैक्स करो, मतलब वो जो रोल ऑन वैक्स हीटर होते हैं, तो एक कवर जैसा होता है, उसमें हम वैक्स डालते हैं और उसे उसी के हीटर में स्टैंड टाइप का होता है, उसे रख देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, वो गर्म होता है। क्लाइंट के हैंड में प्री जेल लगाते हैं। रोल ऑन में मतलब ना उसमें स्ट्रिप स्पैचुला वगैरह कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्ट लगता है। वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम एक वैक्स को एक ही क्लाइंट पे यूज करते हैं, दूसरा क्लाइंट पे हम वो वैक्स सेम वैक्स यूज नहीं करते हैं। टेक्नीशियन ने बताया था हमें कि जब भी आप रोल ऑन वैक्स करो तो आप उस क्लाइंट का नाम लिख दो कि वो नेक्स्ट मंथ जब भी आता है तो आप उसी वैक्स से करो। तो इससे दो बेनिफिट होती है, जो हमारी क्लाइंट होती है वो हमारी रेगुलर कस्टमर बन जाती है, और सेकंड क्या है, हमारा हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है। तो इससे प्रॉफिट ही होती है, लॉस नहीं होता। बट ये दूसरे वैक्स से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जैसे कि इसका रोल ऑन हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे आप एक 1300 का डब्बा ले लो, मतलब एक बार आप 3000 रुपए इन्वेस्ट कर लो, उसमें आप कम से कम 10 लोगों का 15 लोगों का तो आप वैक्स आराम से कर ही सकते हो, अगर आपको पता है तो। ठीक है, पर हेड 350 अगर देते हो रिका वैक्स में, तो 15 लोग का कितना हुआ? 5000 समथिंग होता है, मतलब 2000 का हमारा प्रॉफिट होता है। तो बहुत अच्छा है ना। तो उसी प्रकार रोल ऑन वैक्स भी उतनी ही प्राइस हम लेते हैं, तो प्रॉफिट हो ही जाता है हम लोग। जैसे रोल ऑन का अगर आप फर्स्ट टाइम उसका बॉक्सेस लेते हो तो 2000 रुपये पड़ती है, और रोल ऑन आपका 350-250 का पड़ता है। तो हाइजीन ये सब बड़े बड़े सैलून पे किया जाता है। आप सभी को इसका भी टेंशन लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं। अभी आपके लिए रिका वैक्स और शुगर वैक्स ठीक है, और जो स्ट्रिप वाला वैक्स था वो ठीक है। 5 आता है ब्राजील वैक्स। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है ब्राजील वैक्स, जो मैंने आपको प्रोडक्ट का जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था ना, ये उसी में आया था। इसे क्या करना है हमको, इसका एक हीटर आता है, उसको क्या करेंगे हम, बाल्टी जैसा हीटर आता है, उसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे, कम से कम 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रीजेल लगाएंगे, सेम लिपोसोल्यूबल वैक्स जो भी प्रीजेल है वही, उसे फेस में लगाएंगे और इसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हेड डायरेक्शन में लगा देंगे। और एक स्ट्रिप आता है, मोटा करके एक स्ट्रिप आता है, मैं इसको आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। उसको क्या करेगा, पीसेस में काट लीजिएगा, पीसेस में। जैसे कि ये एरिया कितना छोटा सा है, तो उसके लिए एक छोटा पीस, ठीक है। और जब भी आप फेस पे करो तो ध्यान दो, आपको हेयर डायरेक्शन में ही वैक्स यूज करना है। जैसे सपोज मेरा अपर लिप है ना, अपर लिप तो छोड़ दो, ये एरिया देखो, ये एरिया है ना, ये एरिया को पूरा छोड़ देना है। हमको कहाँ से वैक्स अप्लाई करना है, यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप वैक्स कर रहे हो ना, फटाफट ऐसे निकाल दो। फिर यहाँ पे आप यूज करोगे ना, मतलब ऐसे यूज किए तो फटाफट निकाल दो। ये एरिया यूज किए फटाफट निकाल दो, ये एरिया यूज किए फटाफट निकाल दो, ये एरिया ऐसे करके यूज किए 3 2 4, मतलब इतना है तो इतना छोटा कट कटेगा। यहाँ पे पतला पतला स्ट्रिप है, 2 जगह से जा रहा है, इधर से और इधर से। इधर से लेफ्ट से निकालो, राइट से निकालो, मिडिल में ऐसे करो, फिर स्ट्रिप को मिडिल से भी निकाल दो। ऐसे हो गया। जो एक्स्ट्रा है इस एरिया में बच रहा है, मतलब कि इस एरिया में अपर लिप एरिया, यहाँ 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 और लोअर लिप एरिया, वहाँ पे क्या करो, वैक्स कर दो, सॉरी थ्रेड कर दो। ठीक है, फोरहेड में भी सेम जाएगा। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे ही रिमूव करो, अगर आपको ऐसे करना है तो मतलब वैसे ही रिमूव करो। जैसा आपका हेयर टेक्सचर है वैसे डायरेक्शन में वैसे ही आप यूज करो। आईब्रो लाइन को पूरा छोड़ देना, और जब भी वैक्स करो तो आईब्रो हैंड को ऐसे डाउन करके ऐसे, और यहाँ वैक्स अप्लाई करो, फटाफट निकालो, यहाँ वैक्स अप्लाई करो, फटाफट निकालो, यहाँ वैक्स अप्लाई करो, फटाफट निकालो। ऐसे करके हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका भी सेम सिस्टम है। हेयर डायरेक्शन में निकालिए, कटा छटा पिंपल्स वगैरह है वो एरिया को पूरा छोड़ दीजिए, और आफ्टर वैक्स ऑयल लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए। ठीक है, तो ये थे वैक्स की कुछ डिटेल्स। और आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। ये वीडियो देखने के बाद आई होप आप सभी को जो मेरा वैक्स का प्रैक्टिकल वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं अभी फिलहाल पैरों में की, क्योंकि मेरे क्लाइंट आई थी वो पैरों में कर रही थी, और सारे क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपना फेस को शो करने के लिए। तो मैं चेष्टा कर रही हूँ, नहीं तो मेरा हैंड रेडी है। अगर कोई 2-3 दिन में नहीं मिला, मतलब नेक्स्ट मतलब हैंड का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आप सभी के लिए लाऊंगी। सेल्फ वैक्स मैं अपने लिए अपना हैंड इसीलिए बचा के रखी हूँ ना,
कि मैं चाहती थी आप सभी के लिए सेल्फ वैक्स दिखाऊं, लेकिन देखते हैं अगर मुझे 1-2 दिन में क्लाइंट मिल गया, भगवान करे मिल जाए, जो कंफर्टेबल हो अपना फेस दिखाने के लिए, तो आप सभी के लिए मैं हैंड और अंडर आर्म्स वाला भी वैक्स वीडियो ले आऊंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये 5 वैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मार्केट में अभी यही चल रहा है, उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या आता है वो मैं आप सभी को धीरे धीरे बताऊंगी। बेसिक के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे जाने वाले हैं, तो अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो, ताकि हम जल्दी जल्दी ब्यूटिशियन का कोर्स सीखें और अपना एक इंडिविजुअल सैलून ओपन करें, ताकि हमारे कुछ अर्निंग हो। ठीक है, आप सभी के लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं उन सभी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पैरों पे खड़ा होना, क्योंकि आज के डेट में अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, आपका कोई इज्जत नहीं है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप घर की बेटी ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि आजकल का टाइम उन्हीं का है जिनके हाथ में पैसा है। ठीक है, आपको वो भी इज्जत करेगा जो आपको जानते हैं, और वो भी इज्जत करेगा जो आपको नहीं जानते हैं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है बॉस, सिर्फ मन का अच्छा होने से नहीं चलेगा, बैंक बैलेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को वैक्स का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो